वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। तकरीर के चक्कर में मत पड़ो, करके महागठबंधन को वोट दो। ये आएंगे, लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, जज्बाती बातें करेंगे। आखिर बोलता है कि नहीं जो सरकार बना रहे, अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद का तो इस वक्त बिहार इलेक्शन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताता हुआ चलो कि बिहार इलेक्शन में जो किराना से सांसद है इकरा हसन, वो भी अब मैदान में आ चुकी है और बिहार के सीमांचल में पहुंचकर उन्होंने असदुद्दीन अवैसी पर हमला करते हुए कहा है कि अगर बिहार के सीमांचल में MIM पार्टी जो है अपनी सरकार बनाती है तो MIM पार्टी को ही वोट डालिए, और अगर MIM पार्टी जो है सरकार बनाने के लायक नहीं है, MIM पार्टी जो है अपनी सरकार नहीं बना सकती है, तो अपना वोट MIM पार्टी को डालकर ज़ाया ना करे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से असदुद्दीन अवैसी पर इकरा हसन ने हमला करते हुए इस तरह की ये बातें कही है। साथ साथ दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी असदुद्दीन अवैसी पर तीखे हमले किए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन अवैसी पर हमले कर रहे हैं। कभी असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का दलाल कहा जाता है, तो कभी कहा जाता है कि ये असदुद्दीन अवैसी जो है बीजेपी के लिए काम करती है, असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का बी टीम है। हालांकि ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जो 2016 में इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा के मेंबर नहीं बने थे, उस टाइम जो है असदुद्दीन अवैसी के कसीदे पढ़े जाते थे और असदुद्दीन अवैसी की जो है दिल खोल के तारीफ की जाती थी। लेकिन जब से ये राज्यसभा के मेंबर बने हैं, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बने हैं, तब से जो है असदुद्दीन अवैसी की ये कट्टर दुश्मन बन चुके हैं और किस तरह से असदुद्दीन अवैसी को लेकर ये लगातार हमले करते हैं ये आप अपनी आंखों से देखते हैं। अब इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी को MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो आप सभी को असदुद्दीन अवैसी का ये वीडियो लाजमी देखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी का ये वीडियो क्लिप देखे फिर आके बात करते हैं। जो सरकार बना रहे, अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी? और ये गठबंधन से हमारा एक सवाल है, नरकटियागंज वहां पर गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। अभी गूगल करो, दीपक यादव का नाम देखो। दीपक यादव विश्व हिंदू परिषद का है। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते ये नफरत फैलाता है। अरे मैं सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो तलवार बांट रहा है। और तलवार बांट रहा है तो क्या मुर्गी को काटेगा, हिरे को काटेगा? क्यों बांट रहा है? तेजस्वी गठबंधन वालों बोलो। नरकटियागंज और तेजस्वी किसको अवार्ड देता है? कामेश्वर यादव। कमरुल हुदा साहब, आपने तो अपनी जवानी में भागलपुर का फसाद देखा होगा, जब भागलपुर की खेतों पर 1000 लाशें पड़ी हुई थी, उनके परिवार के लोग कफन दफन नहीं कर सके तो उस पर फूल गोभी उग गई थी। कामेश्वर यादव आरोपी था और ये यादव लालू परिवार उसको अवार्ड देता है। जाकर देखो दौरा बौरम दरभंगा में कल चुनाव हो रहा है, अफजल खां को लालू ने टिकट दिया, अपने हाथ से बी फार्म दिया। तेजस्वी जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष के लिए बोलता अफजल को वोट मत दो, इसको वोट दो। हम 8 दिन से बोल रहे अफजल को धोखा दे रहा है। तो कल रात में मुकेश सहनी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए। लालू लेटर लिख दिए निर्वाचन सदन को कि अफजल हमारी पार्टी का नहीं है। तुम इस तरह से 17% को बर्ताव करते हो।
जाकर देखो, एक और विधानसभा है जहां पर उसका नाम, एक मिनट, उसका नाम जो है मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से 2020 में गठबंधन का जीता था। और आपने क्या किया, 33,000 वोट से मोहम्मद कामरान जीता था कमरुल हुदा। गठबंधन ने टिकट काट दिया पूर्णिमा यादव को और उसके पति कौशल यादव को, जो जेडीयू से निकल कर है, उनको टिकट दे दिया। पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से, कौशल यादव नवादा से। एक मोहम्मद कामरान को कुर्बान करो और 2 को हासिल करो, एक को बर्बाद करो और 2 को ले लो। यह सच्चाई है गठबंधन की, इसीलिए हमको गाली देते हैं, हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप पूरी तैयारी के साथ इस नौजवान को कामयाब करेंगे जो गरीब खानदान से लड़कर पढ़ लिख कर आगे आया है, तो किशनगंज में यकीनन काम होगा, विकास का काम होगा। 30-35 साल से आप इस उम्मीद पर अपना वोट दे रहे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा। मेरे भाई, याद रखिए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमने कभी भी सीमांचल के मुफाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यह कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, अभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। तुम एक अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए ओवैसी को इस्तेमाल कर रहे हो। अरे ओवैसी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत की पार्लियामेंट में देखा कि मोदी ने काला कानून लाया वक्फ का। हमने कांग्रेस, राजद, लोजपा, बीजेपी के एमपीज के सामने खड़े होकर कहा यह कानून वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। यह कानून मस्जिद को और ये जो ईदगाह है उसको बर्बाद करने के लिए बनाया गया। संविधान के दलीलें देकर 128 पेज की रिपोर्ट देकर हमने मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के एमपीज की आंखों में आकर डालकर कहा कि हम अकेले हैं मगर सीमांचल की जनता की आवाज हूं, भारत के 14 करोड़ की आवाज हूं और उनकी उम्मीद पर, उनके भरोसे पर कह रहा हूं यह कानून गलत है। उसको फाड़कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया। और आज आप हमको चरमपंथी बोलते हैं। चरमपंथी जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है। कमरुल हुदा, कल अगर आप सुनिए, कल कमरुल हुदा दाढ़ी छोड़ लेंगे तो क्या चरमपंथी हो जाएंगे? यहां इतने लोग हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मां और बहनों के सर पे पल्लो है, हिजाब है, बुर्का है। जो पटना का मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो चरमपंथी बोलकर सीमांचल नहीं बल्कि 17% अल्पसंख्यक समाज की तौहीन किया है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, तलवार बांटने वाले को टिकट दिया। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, अफजल को हरा दिया। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, खुर्रम को टिकट काट दिया। यह आपको फैसला करना है। पतंग छाप आपकी आवाज है, पतंग छाप आपकी ताकत है। सीमांचल के इंसाफ के लिए
यहाँ के नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के मासूम बच्चे जो अपनी मां की कोख से पैदा होते हैं उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, बच्चियों के कॉलेज का इंतजाम करने के लिए, नदी के कटाव को रोकने के लिए, टाटबंद का काम कराने के लिए, एएमयू कैंपस को सुधारने के लिए, आपकी एक सियासी ताकत को बनाने के लिए 11 तारीख को पतंग छाप को आप वोट देंगे और सीमांचल को कामयाब करेंगे। तो लगाइए हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, किशनगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। इस नौजवान का साथ दीजिए, इसको कामयाब करिए। बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। बुजुर्गों, इस बच्चे की सरपरस्ती करो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन को करारा जवाब दिया है, करारा रिप्लाई दिया है कि तुम तो जो है यूपी के अंदर अपनी सरकार नहीं बना रहे हो, लगातार तुम जो है वहाँ से हारे जा रहे हो और हमें जो है कह रहे हो कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है सरकार बना सकती है बिहार के अंदर तो उनको वोट डालो, और अगर नहीं बना सकती है तो अपना वोट ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। इस तरह की बातें जो है बिहार इलेक्शन को हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एमआईएम की जो पार्टी है वो बिहार के अंदर किंग मेकर बन सकती है, अपनी सरकार बना सकती है? तो अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।